हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई एक्सरसाइज लेकर आया हूं, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर 5 से करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पर 4 चैप्टर और इसी चैप्टर से रिलेटेड हमने एक वीडियो डाली है, जिसके अंदर 5.1 आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 की। 5.2 करने से पहले हमें दो बातें बड़ी ध्यान से रखनी होगी, ध्यान देनी होगी। सबसे पहली बात कि हमें an का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि an क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1d। देखिए, पहली बात जो आपकी है वो ये है कि हमें ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए, an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। और सेकंड जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि कोई भी आपसे जैसे a11 की बात करे तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 10d। यदि आपसे वो a5 की बात करे तो उसका फॉर्मूला होगा a प्लस में 4d। यदि वो आपसे a16 की बात करे तो उसका फॉर्मूला होगा a प्लस में 15d। कहने का मतलब क्या है कि 1d आपने कम कर देना है। जैसे a6 बोले तो a प्लस में 5d। इस तरह आपने ये दो बातें ध्यान रखनी है। और चलिए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म। देखिए, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, d इज द कॉमन डिफरेंस और an इज द nth टर्म ऑफ एन AP। देखिए, यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है। जैसे किसी भी नंबर के ऊपर TH लगा है तो वहाँ पे n की वैल्यू होगी। ये वैल्यू किसकी मानी जाएगी, n की वैल्यू जाएगी। यदि TH ऐसे लिखा हुआ है तो n इक्वल 30 हमारा कंसीडर होगा। अब देखिए, पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर a आपको 7 दे रखा है, d आपको 3 दे रखा है, n आपको 8 दे रखा है। an आपको निकालना है तो an इक्वल, देखिए फर्स्ट पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। देखिए, an हमें निकालना है तो a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी 3। तो यहाँ पे देखिए 7 प्लस 8 में से 1 गई 7 इंटू 3, तो यहाँ पे 7 प्लस में 21, तो ये हमारा आंसर हो गया 28। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, 28। देखिए, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा तो आपने ध्यान देना है, यहाँ पे 28 होगा। सेकंड पार्ट की हम बात करें, a की वैल्यू आपको पता -18 है, d आपको निकालना है, an की वैल्यू आपकी 10 है, n की वैल्यू 10 है और an की वैल्यू 0 है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, a की फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से हर पार्ट निकलेगा। an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। an जो है, an की वैल्यू जो है 0 है, a की वैल्यू जो है माइनस के 18 है, प्लस में n की वैल्यू 10 माइनस 1 और d की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है। देखिए, ये इधर माइनस का है तो इधर आके किस में हो जाएगा, 0 प्लस में 18, 10 में से 1 गई 9 और d 18 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल d और 9 से कैंसिल हो गया 2। तो d की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आएगी भैया, 2 आएगी। और यहाँ पे an की वैल्यू आपने फर्स्ट में देखी होगी 28 आई है। इसके बाद हम पार्ट नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं और पार्ट नंबर थर्ड में a आपको निकालना है, d की वैल्यू -3 है,
n की वैल्यू 18 है, ए एन की वैल्यू -5 है। तो यहाँ पे देखिए ए एन इक्वल ए प्लस n माइनस 1d। देखिए ए एन की वैल्यू जो है यहाँ पे दे रखी है -5, ए की वैल्यू जो है आपकी, ए की जो वैल्यू है वो आपकी नहीं दे रखी, निकालनी है। n की वैल्यू जो है 18 माइनस, और d की वैल्यू जो है आपको दे रखी है -3। अब ध्यान दीजिए -5 इक्वल ए प्लस में 18 में से 1 गई 17 इंटू -3, तो -5 इक्वल ए माइनस में 51, तो -5 ये प्लस का इधर चला गया, 51 इधर प्लस का हो जाएगा ए, और -5 प्लस में 51, तो माइनस प्लस में माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का, प्लस का साइन, तो ए की वैल्यू आपकी आएगी 46। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में ए की वैल्यू -18.9 है, डी की वैल्यू 2.5 है, एन आपको निकालना है, और ए एन 3.6 दे रखी है। तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d। देखिए ए एन जो है, आप ध्यान दीजिए, ए एन जो है 3.6 इक्वल ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, और डी की जो वैल्यू है वो 2.5 है। ठीक है, तो 3.6 प्लस में 18.9 इक्वल n माइनस 1, और ये 2.5, तो यहाँ पे आ गई 22.9। सॉरी, यदि हम इसको ऐड करेंगे 6 और 9 5.3 और 5 11 और 12 और 2 ये आएगा। देखिए दोबारा ऐड कर लेते हैं हम साइड में, 18.9 और 3.6, सिंपल वे है, 5.1 12 1 और 2, तो यहाँ पे ये आया n माइनस 1 2.5, 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 n माइनस 1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 से ये 9 पे 9, ये 1 इधर है तो इधर प्लस का हो जाएगा, और n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10। इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट में a की वैल्यू 3.5 है, d की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 105 है, और an की वैल्यू जो है हमें निकालनी है। तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। an की जो वैल्यू हमें खुद पे खुद निकालनी है, और a की वैल्यू जो दे रखी है 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1, और d की वैल्यू यहाँ पे दे रखी 0। तो an इक्वल 3.5 प्लस 104 मल्टीप्लाई 0, तो an इक्वल 3.5 प्लस में 0, तो an इक्वल कितना आ गया भाई 3.5। तो इस तरह 1 बाय 1 हमने एक ही फॉर्मूले से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट आपको दे रखे हैं, एंड वो कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें आपको 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, और यहाँ पे देखिए 30th टर्म ऑफ एन AP 10 7, AP जो दे रखी है आपको वो दे दी 10, 7, 4, और ये TH। ठीक है, तो यहाँ पे A की जो वैल्यू है वो आपकी 10 आई। अभी तक जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसमें वैल्यू आपको डायरेक्टली दे रखी थी, लेकिन हमें यहाँ पे खुद इस AP में से कंसीडर करनी होगी। A की वैल्यू यहाँ पे 10 है क्योंकि A इज द फर्स्ट टर्म, एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 10 इक्वल -3।
और n की वैल्यू आपको पता है जिसके पीछे th लगा हुआ है वो n की वैल्यू होगी। इसके बाद an इक्वल a प्लस में n माइनस 1d। यहाँ देखिए a की वैल्यू 10 है प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 और d की जो वैल्यू है माइनस के 3 है। तो 10 प्लस में 29 मल्टीप्लाई माइनस के 3, 10 माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 87 आएगा और ये आएगा आपका माइनस 77। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं और AP लिखते हैं। AP जो दे रखी है -3, -1/2, और इस तरह A की जो वैल्यू है वो है -3 और D की वैल्यू जो है -1/2, यानी कि A2 माइनस A1 है ना, A2 हमारा -1/2 -3। देखिए सोल्व करेंगे -1/2 प्लस के 3, 1 लगा के एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा है 2 और 2 से 2 डिवाइड, तो यहाँ पे -1 प्लस में 1 को 2 से डिवाइड 2 3 जा 6, तो ये हमारा है 5/2। इसके बाद हमें निकालना है और n की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हो 11 दे रखी है, 11th टर्म दे रखी, तो 11 n की वैल्यू है। तो a प्लस n माइनस 1d और a की वैल्यू यहाँ पे -3 है प्लस में n की वैल्यू 11 माइनस 1 और d की वैल्यू आपको पता है 5/2। -3 प्लस में 10 मल्टीप्लाई 5/2 और 2 से ये 5 पे कट जाएगा तो -3 प्लस में 5 5 जा 25, तो यहाँ पे आ गया 22। तो यहाँ देखिए B इज द ऑप्शन पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ और ये जो है इस एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन है जो आप एक बार सीखने के बाद आपको जो है मोस्टली क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज, कि आपको मिसिंग टर्म इस बॉक्स से निकालनी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपने सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखेंगे A1, हमें निकालना क्या है A2 और जो गिवन है वो हमने लिख लिया। देखिए A की वैल्यू आपको दे रखी है 2 और A3 की वैल्यू आपको दे रखी है 26। आपको पता है A3 क्या होता है, A प्लस में 2D, मैंने आपको फर्स्ट टाइम यही बताया था। फॉर्मूले के अलावा एक और बात ध्यान रखनी है कि जैसे आपको A3 कहा जाए तो A प्लस में 2D मीनिंग होता है उसका 26। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। देखिए A की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग A इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपको पता ही चल गया क्या है हमारी। तो इक्वेशन नंबर 1 A है ना, A2 प्लस में 2D इक्वल 26 एंड 2D इक्वल 26 माइनस 2, तो 2D इक्वल 24 और D इक्वल 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया आपका 12। हमें क्या निकालना है A2, हम यहाँ लिखेंगे सो A2 इक्वल A प्लस में D, A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू 12 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 14। ध्यान दीजिए जो हमने ये निकाला है हमारा ये आंसर है, तो आप ध्यान देंगे आंसर जो A2 है वो कितना आया आपका 14। यदि लिखा जाता है तो हम लिख देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए जो गिवन है वो लिखेंगे A1, A2 आपको दे रखा है, A3 निकालना है और A4। कहने का मतलब है A3 निकालने के लिए A और D चाहिए। इसमें तो A की वैल्यू गिवन भी थी लेकिन इसमें तो A की वैल्यू है ही नहीं, तो जो हमें दे रखा है A2 हमें दे रखा है 13 एंड आपको A4 जो दे रखा है वो दे रखा 3।
तो A2 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस में D इक्वल 13, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड A प्लस में A4 को लिखेंगे 3D इक्वल 3, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों ही इक्वेशन हम लेंगे और दोनों इक्वेशन में A प्लस में D इक्वल 13, A प्लस में 3D इक्वल 3, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। क्यों भाई, क्योंकि हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे और एलिमिनेशन मेथड जो है हमने आपको चैप्टर नंबर 3 में सिखाया था। यदि आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 3 को देखना, वहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए A में से A गए, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये बचेगा माइनस के 2D इक्वल में 10 और D इक्वल 10 डिवाइडेड बाई माइनस के 2, ये कैंसिल हो गया तो ये आपका आएगा 5, ये आपका आएगा 5 और वो भी माइनस का। इसके बाद D की वैल्यू आपने ऑन पुटिंग D इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में A प्लस में D इक्वल 13, A की वैल्यू पता नहीं लेकिन D की वैल्यू -5 है, तो A इक्वल 13, ये माइनस का 5 है तो प्लस के 5 और A की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी 18। A आपके पास है, D आपके पास है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 100, यहाँ पे मैं एरो अलग पेन से लगा रहा हूँ कि यहाँ से हमारा जो है आंसर स्टार्ट है कि 100। A1 जो है वो आपका 18 है और A3 जो है वो होता है A प्लस में 2D, तो यहाँ पे A की वैल्यू जो है आपकी 18 प्लस 2 और D की वैल्यू -5, तो 18 माइनस के 5 2 = 10, तो 8। तो कहने का मतलब क्या है, A की वैल्यू जो है 18 है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा शायद, तो इसलिए मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ 18, चलो नहीं लिखा जा रहा तो कोई बात नहीं। ये नहीं लिखा जा रहा भाई, चलो छोड़ दो। तो A की वैल्यू जो है 18 है और A3 की वैल्यू जो है वो 8 है। इसके बाद आपने ध्यान देना है, हमारे पास पार्ट नंबर 3 A1 दे रखा है, A2 हमें निकालना है, A3 निकालना है और A4 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, A1 यानी कि A आपको 5 दे रखा है और A जो 4 है वो आपको दे रखा है 9.5। अब A4 का मतलब तो आप समझते हैं, A प्लस में 3D 9.5, A की वैल्यू जो है 5 प्लस 3D इक्वल 9.5, 3D इक्वल 9.5 माइनस के 5 इक्वल 4.5। अब यहाँ पे D की जो वैल्यू होगी 4.5, जो ये 3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, जो ये पॉइंट है इसको हटाएंगे, पॉइंट हटने के बाद नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आया 15 और ये आएगा 2 और ये आएगा आपका 3, तो ये आपका आ गया 1.5। अब आपको निकालना है A2। A2 का मीनिंग आप समझते होगे, A प्लस में D, A की वैल्यू आपकी है 5 प्लस में 1.5, तो कहने का मतलब है 6.5 आपका आंसर। A3 निकालना है तो A प्लस में 2D, 5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 1.5, तो 5 प्लस में 3.0, तो हमारा आंसर जो होगा 8। तो कहने का मतलब क्या है, हमने तीनों पार्ट 1 बाय 1 बड़े आसान तरीके से आपको बताया कि जो आपको बॉक्स दे रखे हैं, जो आपको बॉक्स दे रखे हैं उनमें आपने बड़े ध्यान से वैल्यू पुट करनी है। इसके बाद इसी के 2 पार्ट और रहते हैं हमारे पास। इसके अंदर आप देख रहे हैं A1 है, A2 आपने निकालना है, A3 भी निकालना है, A4 भी निकालना है, A5 भी और A6 आपको गिवन है। तो A की वैल्यू जो है -4 है और A6
6 है, तो a प्लस में 5d 6, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो यहां लिखेंगे ऑन पुटिंग a इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपको पता ही है क्या है, तो a की वैल्यू जो है आपकी -4 है 5, और d की वैल्यू जो है हमें पता नहीं 6, 5d इक्वल 6, और ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का, 5d इक्वल 10 और d इक्वल 10/5, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी 2। ऑन पुटिंग d इन इक्वेशन नंबर 1, देखिए सॉरी d की वैल्यू आपने, और d निकल गया, a हमारे पास आई, हमने सोचा कि a भी निकालना है, तो a की तो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहां लिखेंगे सो हमें निकालना है a2, a प्लस में d, a की वैल्यू हमारे पास -4 है और d की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा आया -2। इसके बाद हमें निकालना है a3, एरो मैं बदल रहा हूँ यहाँ से क्योंकि ध्यान रहेगा कि ये आपके आंसर्स है। a3 जो है a प्लस में 2d के इक्वल होता है, a की वैल्यू जो है -4 प्लस में 2 और d की वैल्यू 2, तो -4 प्लस में 4, आंसर होगा हमारा 0। a4 जो है a प्लस में 3d और a की वैल्यू -4 प्लस में 3 × 2, तो -4 प्लस में 3 2 = 6, तो आंसर हमारा आया 2। इसके बाद a5 भी निकालना है, a प्लस में 4d, a की वैल्यू -4 प्लस 4 × d की वैल्यू 2, -4 प्लस में 8, तो वैल्यू हमारी आ गई 4। तो इस तरह हम यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, शायद देख लेते लिखी जाती है, तो यहाँ पे -2, देखिए नहीं लिखी जा रही तो छोड़ दीजिए। इसके बाद पार्ट नंबर देखिए a2 की वैल्यू -2 है, फिर a3 की 0 है, a4 की 2 है, a5 की 4 है, तो a6 की 6 है, तो ये एक AP की तरह ही है। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3 के। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे a1 नहीं दे रखी, a2 दे रखी है, a3, a4, a5 और a6। तो आपको जो गिवन है a2 गिवन है तो 38, और a6 जो गिवन है वो -22। देखिए यहाँ पे a2 को a + d 38, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, और a प्लस में 5d इक्वल -22, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए हमारे पास a + d 38 और a प्लस में 5d इक्वल -22, माइनस और ये प्लस हो जाएगा कैंसल, के 4d, क्योंकि 5 में से 1d गए तो 4d बचेगा, और ये आपका हो गया 60, d इक्वल 60 डिवाइडेड बाय के 4 और कैंसल होके के 15। तो हमने लिखना है ऑन पुटिंग, अभी a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, d इन इक्वेशन नंबर 1, a प्लस में d 38, a प्लस में d की वैल्यू के 15 इक्वल 38, और a इक्वल 38 माइनस है तो प्लस के, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आएगी भैया, -15 है तो यहाँ पे आएगी 5 और 8 3, और 3 और 4 53। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है यानी कि a1 की जो वैल्यू है आपकी जो है, यहाँ से आंसर लिखने स्टार्ट करते हैं। a1 जो है वो हम a से डिनोट करते हैं तो 53, a2 हमें निकालना है,
ए प्लस में डी, तो कैसे होगा, ए की वैल्यू आपकी कितनी है, ए की वैल्यू 53 है और डी की वैल्यू -15 है, तो 53 माइनस के 15, तो ये आएगा आपका, देखिए A2 तो आपको दे ही रखा है यार 38, A3 A प्लस में 2D, A की वैल्यू जो है वो आपकी 53 है प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस के 15, तो 53 माइनस 30 ये आ गया आपका 23। इसके बाद A4 A प्लस में 3D 53 प्लस में 3 मल्टीप्लाई माइनस 15, 53 माइनस के 45, इसका आंसर आपका आया 8। और A5 भी आपको निकालना है, A प्लस में 4D, A की वैल्यू 53 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में माइनस 15, तो 53 माइनस के 60, तो -7। देखिए इस तरह आपकी जो वैल्यूज है, A1 की 53, A2 की 38 ऑलरेडी है आपके पास, A3 की 23, A4 की 8 और A5 की -7। क्वेश्चन नंबर 4 में विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। ये कह रहा है कौन सी टर्म AP की 78 होगी। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चंस दे रखे, AP जो आपको दे रखी 3, 8, 13, 18 और हम इनको 78। तो मैंने बताया था आपको खुद पे खुद इनकी वैल्यू निकालनी होगी। A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू आपकी 8 माइनस 3, यानी कि कहने का मतलब ये है कि A2 माइनस A1, और आपको पता है A2 कौन है, सेकंड टर्म A2 है और फर्स्ट टर्म आपकी A1 है 5, और AN की वैल्यू जो है वो है 78। तो AN इक्वल A प्लस में N माइनस 1D, AN की वैल्यू 78 है, A की वैल्यू 3 है, N हमें निकालनी है और D की वैल्यू 5। 78 माइनस 3 N माइनस 1 और D की वैल्यू 5, ये आ गया आपका 75 N माइनस 1 D, और ये D की वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी, तो N माइनस 1 ये आ गया आपकी 15, और 15 प्लस में 1 N, और N की वैल्यू आपकी 16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर 2 पार्ट आपको दे रखे हैं। वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, N की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए A की वैल्यू जो है 7 है, D की वैल्यू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो यहाँ देखिए 13 माइनस 7 6, और AN की वैल्यू मैंने बोला था जहाँ पे TH लगा वो N की होती है, नहीं तो AN की। N इक्वल A प्लस में N माइनस 1D, AN जो है 205 है, A की वैल्यू 7 प्लस N की वैल्यू हमें पता नहीं, और D की वैल्यू जो है 6 है। 205 माइनस 7 N माइनस 1 और D की वैल्यू 6, ये 198 N माइनस 1, और ये देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, N माइनस 1, 6 से 6 3 जा और 6 3 जा 33, और 1 इधर आ गया, तो N की वैल्यू आपकी 34। इधर देखिए A की वैल्यू जो दे रखी है 18 दे रखी है, और D की जो वैल्यू है वो A2 माइनस A1, कहने का मतलब क्या है 15.5 माइनस में 18। अब मैं इसको अच्छी तरह से सॉल्व करूँ तो 2 15 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 30, और 31 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 18, और 1 लगाएंगे हम फ्रैक्शन में, तो 2
31 माइनस 18, तो हमारा ये आपका आ गया कितना, 31 में से 18 गए, आपका आएगा 13 डिवाइडेड बाई 2। देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा गलत हो गया हमारा यहाँ पे। क्या गलत हो गया है, हमने जो एलसीएम लिया है, एलसीएम को सोल्व नहीं किया। 2 से 2 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 31, 1 की 2 से डिवाइड 2, 2 3 की 18 से, तो -5/2। और आपका an जो है वो माइनस के 47, तो an इक्वल a प्लस n-1d। an की जो वैल्यू है -47, a की वैल्यू 18 प्लस में n की वैल्यू जो है हमें निकालनी है, और d की वैल्यू जो दे रखी है -5/2। -47 माइनस के 18 n-1 मल्टीप्लाई -5/2, ये आपका आया -65, और ये एज इट इज रहेगा n-1 मल्टीप्लाई -5/2। अब हम इसको इधर लेके आएंगे मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, ये आ गया 13 2 जा 26, और n कितना हो गया 26 + 1, तो ये आ गया 27 इक्वल n। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। क्या -150 AP की टर्म है या नहीं है। देखिए टर्म कब मानी जाती है, टर्म तब मानी जाती है जब n की वैल्यू प्रॉपर आएगी, कोई पॉइंट में नहीं, कोई माइनस में नहीं। तो a की वैल्यू जो दे रखी है वो देखिए AP में 11 है, d की वैल्यू आपको पता है A2 माइनस A1, कहने का मतलब है 8 माइनस 11, तो माइनस के 3, और an की वैल्यू -150 हमें कंसीडर भी करके दिखानी है, और है भी। तो an इक्वल a प्लस n-1d, ये -150, a की वैल्यू 11 प्लस n हमें निकालना है, और d की वैल्यू -3। -150 -11 n-1 और मल्टीप्लाई -3, तो -161 n-1 मल्टीप्लाई -3 इधर डिवाइड में, तो -3 इक्वल n-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये प्रॉपर रूप से नहीं कट रहा, तो ये आप देख रहे होंगे 15 3 5 जा 15, 11 3 3 जा 39, 2 बचा। तो इस तरह हमारा जो है, इस तरह हमारा जो आंसर आता है, तो दिस 150 यानी कि दिस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP, कि ये AP की टर्म नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू आपको प्रॉपर आनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ n AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। वो कह रहा है कि AP की 31st टर्म आपको निकालनी है। क्या करनी है, इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, ये आपने लास्ट में निकालनी है। और आपको जो गिवन है वो दे रखिए कि 11 टर्म जो है वो 38 एंड 16 टर्म जो है वो आपकी 73। तो A प्लस में 10D इक्वल 38, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, और A प्लस में 15D इक्वल 73, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आपने यहाँ पे ध्यान देना है इक्वेशन 1 एंड 2। A प्लस में मैं पहले सेकंड वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ क्योंकि बड़ी इक्वेशन है। आपकी इच्छा है आप कोई भी इक्वेशन पहले लिख सकते हो। ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये 5D और इसको माइनस करोगे तो 35। 3 जा नहीं सकता, 13 में से 8 गया 5 और यहाँ 6 में से 3 गए 3। D इक्वल 35 डिवाइडेड बाई 5, D की वैल्यू 7,
तो यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग डी इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में लिख देते a प्लस में 10d इक्वल 38, a प्लस में 10 मल्टीप्लाई 7 38, a प्लस में 70 38। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में देखिए a इक्वल 38 माइनस 70, तो a की वैल्यू आपकी आई माइनस के 32। अब हमें निकालना है a31, तो a प्लस में 31 है ना, तो 30d, a की वैल्यू माइनस 32 है, प्लस में 30 मल्टीप्लाई 7 माइनस 32 प्लस में 210, तो ये आ गया ये 178, क्योंकि माइनस प्लस में माइनस होगा और साइन बड़े नंबर का लगेगा, 210 में से 32 गए 178। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, की एक ए पी के अंदर 50 टर्म है और वो कह रहा है कि थर्ड टर्म 12 है एंड लास्ट टर्म, अब लास्ट कौन सी होगी, 50 ही होगी, 106 है, फाइंड 29th टर्म। तो वो कह रहा है कि आपको थर्ड टर्म जो दे रखी है वो 12 दे रखी है एंड लास्ट टर्म यानी कि 50 टर्म जो है 106 दे रखी है। तो a प्लस में 2d इक्वल 12, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। a प्लस में 49d इक्वल 106, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस में हम पहले बड़ी वाली इक्वेशन लिख रहे हैं, a प्लस में 2d इक्वल 12। आप इक्वेशन कोई भी कैसे भी लिख सकते हो और ये हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। a में से a गया 0, 49 में से 2 गया 47d और 106 में से 12 गए 94, कितना आ जाएगा भैया 94, और d इक्वल 94 डिवाइडेड बाई 47, ये आपका 2। यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग d इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ देखिए a प्लस में 2d इक्वल 12 है, a प्लस में 2d की वैल्यू 2 12, a प्लस में 4 इक्वल 12, a इक्वल 12 माइनस 4, a की वैल्यू आपकी आ गई 8। सो हमें जो निकालना है वो ध्यान दीजिए a29, तो कहने का मतलब है a प्लस में 28d, a की वैल्यू जो है आपको पता है 8 है, 28d की वैल्यू 2, 8 प्लस में 56 और ये आपका आ गया 64। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते कि द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP 4 - 8, उसने बोला कि थर्ड टर्म कितनी है भैया 4 है और 9th टर्म जो है आपकी माइनस के 8 है। ठीक है भाई, तो आपने लिखना है a प्लस में 2d इक्वल 4, आपकी इक्वेशन नंबर 1, और a प्लस में 9 है ना, तो 8d इक्वल -8, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अब आप ध्यान दीजिए, मैं पहले बड़े वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, a प्लस में 2d इक्वल 4, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसल, ये 6d इक्वल माइनस के 12 हो जाएगा, और d इक्वल -12 डिवाइडेड बाई 6, तो कैंसिल होके माइनस के 2। यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग d इन इक्वेशन नंबर 1, a प्लस में 2d इक्वल 4 है, a प्लस में 2 और d की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 2 इक्वल 4, a माइनस 4 इक्वल 4 और a इक्वल 4 प्लस में 4, तो a की वैल्यू हमारी आई 8। देखिए d हमारे पास है और a हमारे पास है, देखिए a हमारे पास आई 8,
डी हमारे पास जो आई है वो -2, और ये कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0। तो ए एन की वैल्यू जो है वो आपकी 0, तो हमें n निकालना है। तो ए एन इक्वल ए प्लस में n-1d, ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 8, n हमें निकालना है, और d की वैल्यू -2। तो यहाँ -8 और n-1 और d की वैल्यू -2, यहाँ -8 और डिवाइडेड बाय -2, इधर मल्टीप्लाई में था तो माइनस माइनस ये आ गया 4, 4 + 1 n और n = 5। तो जो फिफ्थ टर्म जो होगी वो AP की 0 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, वेरी सिंपल और इजी क्वेश्चन, बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कह रहा था कि 17th टर्म ऑफ AP, की 17th टर्म ऑफ AP ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, कि उसकी 10 टर्म से 7 एक्सीड है, यानी कि ज़्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो नॉर्मली आप देखिए a प्लस में 16d, a प्लस में 9d प्लस में 7, a से आपका a कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 9d इक्वल 7, 7d इक्वल 7, और d क्योंकि 16 में से 9 गए 7, और 7 डिवाइडेड बाई 7, तो d की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 वो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। देखिए हम आपको एक AP लिख रही है, AP जो दे रखी है वो है 3, 15, 27, 39, और उसने बोला कि 54 टर्म से 132 मोर। तो यहाँ देखिए A की वैल्यू आप 3 और D की वैल्यू A2 माइनस A1, तो हमारा ये आ गया 15 माइनस में 3, 12 D की वैल्यू आ गई, और AN की वैल्यू A54 है, तो A प्लस में 53D प्लस में 132। अब आप देखिए पहले AN को सोल्व कर लेते हैं। A की वैल्यू 3 है, 53 और D की वैल्यू 12 प्लस 132। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये 3 प्लस में 12 3 जा 36, 3 कैरी 12 5 जा 60, और ये आएगा 63 प्लस 132। अब इनको सम करेंगे, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 1 4 3 1 4, 4 और 3 7, और यहाँ पे आपका आया 1 और 6 7। तो यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1d। देखिए an जो है वो हमने निकालना है, a की वैल्यू 3, सॉरी an की वैल्यू आपको दे रखी है, ये जो हमने निकाल ली थी, n हमें निकालना है, और d की, क्योंकि विच टर्म ऑफ AP पूछ रहा है तो n निकालना है। d की वैल्यू आपकी 12 है, 7 7 1 माइनस 3, क्योंकि ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 7 6 8 आंसर होगा, क्योंकि जब 3 से माइनस करेंगे 12, और 7 6 8 डिवाइडेड बाई 12 एंड माइनस 1, 12 6 जा 72, 4 12 4 जा 64, 64 प्लस में 1 n, और 65 n की वैल्यू जो है वो 65 होगी। देखिए आज के लिए इस क्लास में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि यदि हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने लगेंगे तो हमारी जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक शेयर कमेंट करे। देखिए शेयर तो आप हर एक ग्रुप में करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है हमारी वीडियो को देख सके। थैंक यू।